ऐसे सब आपस में प्रीति को अनुभव करते हुए भगवान के साथ अपनी प्रीति को बढ़ाएं। चलो खड़े हो जाए। 15 मिनट से लेके बच्चों को तो संध्या उपासना प्रथम तो मंत्र रूप में ही इसको अनुभव कर पाते हैं, धीरे धीरे भगवान की महिमा को भी वो अनुभव कर पाते हैं। 10-15 मिनट के ध्यान संध्या उपासना से लेकर के प्रथम तो बच्चे को इसलिए संध्या उपासना के सब मंत्र भी नहीं पढ़ाते, खाली उसको ओंकार और गायत्री का ही जप कराते हैं। 5 मिनट बच्चे ऐसा कर पाते हैं और फिर धीरे धीरे चलो 10 मिनट 15 मिनट फिर आधा घंटा, फिर जब 50 पार कर लो तो हमारी तरह से फिर 1-1 घंटा भी ध्यान कर लेना। अब बच्चे 1-1 घंटा ध्यान करेंगे तो फिर अष्टाध्यायी कब पढ़ेंगे? इसलिए बच्चों का तो 5 ही मिनट में ध्यान पूरा हो जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार और दंड बैठक। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का व्यायाम, 10 से 15 मिनट के आसन और लगभग आधा घंटे का प्राणायाम और न्यूनतम 5 मिनट का ध्यान, ये सब के लिए अत्यंत अनिवार्य है। ये तो करना ही है। तो चलिए लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 15 मिनट के व्यायाम में पसीना चूना चाहिए, पसीना बहना चाहिए। और हमारे आचार्य पवन जी ने एक संस्कृत और हिंदी के साथ भजन गीत श्लोक तैयार किए हैं। ऐसे श्लोकों की भजनों की रचना करना, और अब तो जैसे प्राचीन काल में बहुत से शास्त्रों की रचना हुई है, अब नई संहिताओं की रचना, उसमें विश्व भेषज संहिता तो बन ही रही है और भी बहुत कुछ करना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ हमारे ब्रह्मचारी सौरभ जी, योगेश जी, दिनेश आदि भजन गाते रहेंगे, हम योगाभ्यास करते रहेंगे, मेरे साथ साथ अनुकरण करते हैं। सनि स प नि स ग म प ग म प नि प म प ग म स प म प स म ग म स ग स नि स प नि स ग हे। निरोग काय मानसा भवेज्जना पदे पदे प्रचंड खंडहीन पौरुषं कृतं च यत्कृते। परंपरा पुनश्च येन वैदिकी प्रचालिता नमामि योगी राजमाशभूषणं गुरुं च तम्। प्रतिक्षणं करोति मण्डनं सतां विधां यथा तथैव खण्डते निकृष्टदोषकारिणां मतम्। अनुगृह्णोति सर्वदा सतां सच्चरित्रतां भजामि वेदवादिनं महामतिं मनस्विनम्। ऋषिकुल भूषण है जो यहाँ आए, योग ऋषि रामदेव नाम से वो छाए। वैदिक संस्कृति फिर वो लाए, योग ऋषि तेरी चरण वंदना करें
ये सारे शीश सब झुकाए। विस्तृतं प्रकाशितं जगच्च भास्वतेव पुण्यकर्मभिः प्रणोति देवतापितं सुरेन्द्रलोकसंस्थितं नमाम्यहं जगद्गुरुं समत्वदर्शिनं प्रभुं। पम गम ग स नि स गम प पम गम ग स सा पम गम ग स नि स गम प पम गम ग स प नि सा। पतञ्जले मुनिजनाम कीर्तितं चतुर्दिशि स्वदेशजै पदार्थकै समिद्र भारतं कृतम्। पदार्थका विदेशजा बहिष्कृताश्च येन तं भजाम्यहं प्रचण्डकर्मभूषितं यशस्विनम्। दूरदर्शिनामुना नरोत्तमेन भूतले समर्पितं स्वजीवनं सुखं च राष्ट्रनिष्ठया। सुखं ह्यसन्ततं सदा योगविग्रहेण तं नमामि दिग्दिगान्तरप्रतापिनं यतीश्वरम्। योगोरयज्ञ से जो जग को जगाए देवता भी महिमा तेरी प्रतिपल गाए। जिसके पौरुष से बदले कथाएं युग ऋषि तेरी चरण वंदना करे सारे शीश सब झुकाए। प्रजासुरामचन्द्र विश्रुतो जगान रावणं स्वराक्षसं निकृष्टपापिनम्। तथेह हन्ति किल्बिषं स रामदेव कीर्तितो भजामि धर्मशासकं कषाय धारिणं गुरुम्। पम गम ग स नि स गम प पम गम ग स सा पम गम ग स नि स गम प पम गम ग स प नि सा। वनस्पतिप्रियेण यत् प्रकाशितं जगन्मः प्रणष्टमत्र पीड्यपीडनं च दोषदूषितम्। विराजते पथप्रदीपवत्सलक्ष्मीवर्धन नमामि वेद्यराजमाश गौरवं गुरुं च तम्। अहर्निशं कृतः परिश्रमः स्वराष्ट्रसेवया विनिर्मितं च तुङ्गभव्ययोगपीठशोभनम्। दीक्षिताश्च रोगिणः प्रवर्तिता कृषिबला भजाम्य शुप्रवाससं तपस्विनं सुदीक्षितम्। हरिपुर गौरवजो कोरोनिल लाए वैद्यराज बालकृष्ण कोरोना भगाए। भारत का स्वाभिमान जगाए आयुर्वेद शिरोमणि नमन करे तुमको सारे शीश सब झुकाए।
पुष्करं कृतं निमन्त्रितं च येन काव्यमण्डलं सुसीधये वनौषधि गवेषिता गिरौ वने सुदुस्तरा नमामि सर्वशास्त्रतत्त्वदर्शिनं मुनीश्वरम् चिकित्सका प्रशिक्षणेन वेदतुल्यमयं भजेयुरत्र देशवासिनो यथा तथैव कर्मयोगिनः शुभावना क्रियान्विता भजामि वेदवेदितारमायुषशिरोमणि नमामि योगिराजमाशभूषणं गुरुं च नमामि ऋग्दिगान्तर प्रतापिनं जगीश्वरम् एक एक अभ्यास सिर्फ 5-5 बार भी कर लेते हैं। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। और 15 मिनट में, अभी 15 मिनट होने वाले हैं, 2-3 मिनट बाद, अभी पूरे नहीं। जब तक 100-200 ग्राम पसीना ना बह जाए उससे पहले रुकने नहीं। आजा आजा रे आजा आजा रे आजा 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 रे भारत के बलवान जंग में 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 आजा रे लंका को कर दिया फना, लंका को कर दिया फना। छोड़ छोड़ आलस तू अपना, छोड़ छोड़ आलस तू अपना, जिस्म सजा जा रे हो भारत के बलवान जंग में आजा रे भारत के बलवान जंग में आजा रे
न हुआ, गीता की ले लिया दुआ, गीता की ले लिया दुआ, गीता की ले लिया दुआ। और न तेरे सिवा तू अपना, और न तेरे सिवा तू अपना तीर सजा जा रे। भारत के बलवान जंग में आजा जा रे, भारत के बलवान जंग में आजा जा रे। ऐसे कितनी देर हुई हमको? 15 मिनट। और 15 मिनट में तो पूरे शरीर से पसीना चूने लगा है। ऐसे ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक रोज कम से कम 15 मिनट अनिवार्य है सबके लिए। और जिनको अत्यंत बलवान बनना है तो 1 घंटा ऐसे अभ्यास करना, तो 100 साल तक शरीर, जैसे वेद में भगवान ने आज्ञा दी, अस्मा भवतु न सुनो, हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए। फिर आसन कितना करना? आसन 5 से 10 पर्याप्त है, तो 10 आसन करवा देते। तू बंदा वैरागी है, तुझ में ज्योति जागी है, तुझ में ज्योति जागी है, तुझ में ज्योति जागी है। लगी देश को आग तू अपना, लगी देश को आग तू अपना शस्त्र सजा जा रे। भारत के बलवान जंग में आजा जा रे, भारत के बलवान जंग में आजा जा रे। प्राणायाम से शक्ति भरो, प्राणायाम से शक्ति भरो। आसन ध्यान से जन जन को, आसन ध्यान से जन जन को तू चित्त बना जा रे। भारत के बलवान जंग में आजा जा रे, भारत के बलवान जंग में आजा जा रे। थोड़ी देर का आसनों का अभ्यास पूरी एकाग्रता के साथ, विधि के साथ। यह जंग है आजादी का, भारत की आबादी का, भारत की आबादी का, भारत की आबादी का। यह जंग है स्वदेशी का, भारत की आजादी का, भारत की आजादी का, भारत की आजादी का। सबको लेने इस देश, एक योग का व्रत, एक स्वदेशी का व्रत, और ये 2 ही व्रत हम ले लें और इसका पूरी प्रामाणिकता से पालन कर लें तो हम भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और ये भारत सब प्रकार से आत्मनिर्भर है। योग और इस स्वदेशी के पथ पर खुद चलना है, सबको चलाना। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन आदि आगे झुकने वाले अभ्यास, पीछे सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन आदि आगे पीछे झुक गए, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग हो गई, तो उससे पूर्ण आरोग्य मिल जाता है। ये शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। मेरुदंड आगे और पीछे झुकने से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा स्वस्थ हो जाता है।
यह जंग है स्वदेशी का, भारत की आबादी का, भारत की आजादी का, भारत की आजादी का। यह जंग है स्वदेशी का, भारत की आजादी का, भारत की आजादी का, भारत की आजादी का। कहता टुकड़ा तुझको हक, कहता टुकड़ा तुझको हक है, दिल सुना जा रे। बलवान जंग में आजा रे, भारत के बलवान जंग में आजा रे, भारत के बलवान जंग में आजा रे, आजा बलवान जंग में आजा, भारत के बलवान जंग में आजा। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। ऐसे एक आसन में 1 मिनट तक महाराष्ट्र के संत टुकड़ोजी महाराज राष्ट्रवादी और अध्यात्मवादी दोनों धाराओं का संतुलन के साथ निर्वहन करने वाले एक अच्छे संत, उनके भजन, उनका चिंतन, उसमें स्वधर्म अध्यात्म धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का एक सुंदर समावेश। मंडूकासन और फिर शशकासन, लय के साथ। संत टुकड़ोजी महाराज का कोई और सुनाओ रे बच्चों। कोई भी 2-4 आसन, आगे झुकने वाले 2-4, पीछे झुकने वाले भी। प्रतिदिन मैंने कह रखा है 5 से 10 आसन भी कर लें तो पर्याप्त है। पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन हो गया। बच्चों की तो पीठ पूरी टिक जाती है, बड़ों का तो अभी मामला बहुतों का गड़बड़ हो रखा है। सामने घुटने मिले रहने चाहिए। तो फिर आगे झुकने वाला अभ्यास मंडूकासन तो हो गया, वज्रासन में, योग मुद्रासन पद्मासन में, फिर पीछे झुकने वाला मत्स्यासन। इन्हीं से ही पूरा आरोग्य मिल जाता है। शेष जिनको सूर्य नमस्कार आदि करने के लिए हमने बोला हुआ है, वे 100-200 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। जिनको वेट घटाने के लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, और जो अंडरवेट है उनको भी बलवान बनाना है, किसी को कमजोर नहीं रहना। सबके लिए जैसे योगाभ्यास बताया हुआ है वैसे 1 घंटे तो सबको करना ही है। थोड़ी जमीन पर टिके, पूरा फ्लैट हो जाती है इससे बॉडी। और बच्चों को तो पीछे से पकड़ लेने चाहिए ऐसे, बच्चों का तो पकड़ में आ जाता है।
मुसीबत तो इन बड़े वालों की, बड़े वालों की भी नहीं, मोटे वालों की। भारत नवनिर्माण करेगा, भारत नवनिर्माण करेगा, भारत सेवा समान। भारत नवनिर्माण करेगा, भारत सेवा समान। जागो बालको, युवक युवतियों, जागो बालको, युवक युवतियों, बुलंद करो आवाज, बुलंद करो आवाज। भारत नवनिर्माण करेगा, भारत सेवा समान। भारत नवनिर्माण करेगा, भारत सेवा समान। पिछड़े को दो साथ, पिछड़े को दो साथ, अनपढ़ को दो जान, अनपढ़ को दो जान। करो मानव एक जान, करो मानव एक जान। समता की हो बात, समता की हो बात। सड़क बनाओ, ग्राम सजाओ, सड़क बनाओ, ग्राम सजाओ। करो कुएं तारा, करे कुएं तारा। घर घर में आनंद भरोर, घर घर में आनंद भरोर। अटल बनाओ राजा, अटल बनाओ राज। भारत नवनिर्माण करेगा, भारत सेवा समान। भारत नवनिर्माण करेगा, भारत सेवा समान। ऐसे प्रतिदिन 5 से 10 आसन करना, 10 से 15 मिनट का व्यायाम, 10 से 15 मिनट के आसन, 10 से 15 मिनट में पूरा पसीने से तरबतर हो जाता है बदन। और इसके बिना आरोग्य का दूसरा तरीका नहीं है। बिना पुरुषार्थ के संसार में ना गति है ना प्रगति है, दुर्गति दुर्गति है। चलो अब आधा घंटे के लगभग ध्यान पूर्वक प्राणायाम, पूरी एकाग्रता से लयबद्ध होकर। आवो शिक्षित भाई, रावो रंग घुसाई। महंत पंडित कोई, महंत पंडित कोई। हिंदू कैसाई, कारकू न हो या गुरुजन हो, कारकू न हो या गुरुजन हो। लो पवड़ा टीका, भारत नवनिर्माण करेगा, भारत सेवा समान। भारत नवनिर्माण करेगा, भारत सेवा समान। को न रहे बेकार, रहे न को भिकार।
रहे न को भिकार। खूब न हो सरदार, खूब न हो सरदार, खूब न हो बेजार, खूब न हो बेजार। सब मिलकर आओ झाड़ू, सब मिलकर आओ झाड़ू लागे, हो उत्पाद अनार, हो उत्पाद अनार। गड़ियादास कहे यह भारत, गड़ियादास कहे यह भारत, हो सेवा सरतार, हो सेवा सरतार। भारत नव निर्माण करेगा, भारत सेवा समाज, भारत नव निर्माण करेगा, भारत सेवा समाज। जागो बालको युवक युवतियों, जागो बालको युवक युवतियों, बुलंद करो आवाज, बुलंद करो आवाज। भारत नव निर्माण करेगा, भारत सेवा समाज, भारत नव निर्माण करेगा, भारत सेवा समाज। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, एक एक प्राणायाम को ऐसे निष्ठा पूर्वक करना, एकाग्रता पूर्वक करना, ज्ञान निष्ठ होकर के, श्रद्धा भक्ति निष्ठ होकर के, कर्मनिष्ठ पुरुषार्थ निष्ठ होकर के, गुरु निष्ठ होकर, शास्त्र वेद निष्ठ सत्य निष्ठ होकर के, निष्ठावान होकर के जब हम जीते, एक निष्ठा जीवन में सारी दिव्यता भर देती है। इस निष्ठा को कहीं श्रद्धा कहा है, कहीं भक्ति कहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिमचरेणाधिगच्छति, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते। श्रद्धावान लभते तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परं शांतिमचरेणाधिगच्छति। देखो कपालभाति ऐसे लय के साथ करना और मूलाधार से सहस्रार तक पूरी अंतः शक्तियां जागृत हो उठती हैं। और प्रतिदिन नियम से कम 5 से 10 मिनट तो सब देशवासियों को करना। और अब तो सब करने लगे हैं, जो पहले प्राणायाम को कोसते रहते थे, क्या होता है प्राणायाम से, अब वो भी कहते भाई इससे बहुत कुछ होता है। भाई समझ में तो आ रही बात। अब डॉक्टर काम नहीं आ रहे, हॉस्पिटल भी काम नहीं आ रहे, दवाइयाँ काम नहीं आ रही, ये धन दौलत काम नहीं आ रही है, ये शोहरत काम नहीं आ रही है, ये साम्राज्य ढहे जा रहे हैं। बड़े बड़े अरबों खरबों के मालिक वो भी सोच रहे हैं भाई यदि भीतर से प्राण शक्ति कमजोर पड़ गई, इस प्राण शक्ति को ही प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, इसी को इम्यूनिटी कहते हैं, भाई ये कमजोर पड़ गई तो बड़े बड़े परमाणु हथियार तो बना लिए, जीवाणु आएगा एक छोटा सा और सारा साम्राज्य ढह जाएगा। कपालभाति ऐसे करते करते मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंतः शक्तियों को जगा करके देह को देवाला बना लेते हैं और अपनी सारी शक्तियों को अभिव्यक्त कर लेते हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। ये 5 चीजें योग करते करते अपने आप मिल जाती हैं। और योग करते करते, कर्म योग करते करते बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो जाते हैं। समृद्धि, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, धन दौलत, प्रसिद्धि
जिसके पीछे दुनिया भागती है। वो योग के मार्ग पर आप चलते हो तो ये सारी चीजें आपके पीछे पीछे भागती है। और ये मैंने हजारों बार बात कही है, योग एंड कर्म योग, दिस इज लाइफ। द वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, different achievements, the whole development, growth, materialistic things, these are the byproducts of yoga and karma yoga। इसलिए बस अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े, फिर भगवान के विधान से जो मिलना है वो तो मिलेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। कर्म नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो अस्त्व कर्मणि, योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और कोई रास्ता ही नहीं है। एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति, कर्म के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो। भगवान के दिव्य कर्म का ही परिणाम है ये सृष्टि। और जो कर्म नहीं करते उन निकम्मे लोगों को न धन मिलता है, न दौलत मिलती है, न भगवान मिलता है, न मोक्ष मिलता है। इसलिए कर्म करो। कैसे कर्म? सात्विक कर्म, दिव्य कर्म, अकाम होकर के, निष्काम होकर के आप्त कर्म करो, वेदानुकूल कर्म करो, शास्त्रानुकूल कर्म करो। कपालभाति करते रहे लय के साथ। नाथ तू एक सारे विश्व का आधार है, नाथ तू एक सारे विश्व का आधार है, नाथ तू चल रहा तेरे सारे, चल रहा तेरे सारे, पर सकल संसार है, नाथ तू एक सारे विश्व का आधार है, नाथ तू चाँद सूरज और सितारे तेरी महिमा गा रहे, ओ चाँद सूरज और सितारे तेरी महिमा तेरी शक्ति का नहीं, तेरी शक्ति का नहीं, कोई न पारा पार है, नाथ तू एक सारी विश्व का आधार है,
भर दिया अनगिनत रत्नों से समंदर का हृदय। भर दिया अनगिनत रत्नों से समंदर का हृदय और पृथ्वी का खजाना और पृथ्वी का खजाना भी अनंत पार है। नाथ तू एक सारे विश्व का आधार है। नाथ तू अनुलोम विलोम। सब के सब प्राणी बराबर है तुम्हारे सामने। सब के सब प्राणी बराबर है तुम्हारे सामने। तू ही जड़ चेतन रक्षक, तू ही जड़ चेतन रक्षक, तू ही पालनहार है। नाथ तू एक सारे विश्व का आधार है। नाथ तू सब बच्चे करें, कुछ बच्चे कर नहीं रहे। आदत नहीं है तो भी आदत डालो। बचपन से आदत डालनी है, अनजाने में ही, अबोध अवस्था में। ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसे करने हैं, शरीर के अभ्यास ऐसे करने हैं। अवचेतन मन में भी सात्विक अभ्यास चलते रहे। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से, संबंधों से, आचरण से, अभ्यासों से ऐसे परिष्कृत हो जाएं। बचपन से ही योग करने लगे, बचपन से ही गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा आदि जड़ी बूटियों का सेवन करने लगे। बचपन से ही प्रकृति के साथ तादात्म्य होकर के, बचपन से ही ओंकार गायत्री की उपासना करते हुए, योग यज्ञ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा स्वभाव बन जाता है। ये दिव्य स्वभाव है, ये सात्विक स्वभाव है, ये अहिंसक जीवन पद्धति है, आध्यात्मिक जीवन पद्धति, ये मानवता पर आधारित जीवन पद्धति, मानवीय जीवन पद्धति, नैतिक जीवन पद्धति, आध्यात्मिक जीवन पद्धति, वैज्ञानिक जीवन पद्धति, जिसका जैसा थॉट प्रोसेस हो, जो शब्द समझ में आता हो, तात्पर्य एक ही है। ये है ऋषि जीवन पद्धति, आर्ष जीवन पद्धति, वैदिक जीवन पद्धति। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दूसरा। वेद वाणी से जमाने को सुसज्जित कर दिया। वेद वाणी से जमाने को सुसज्जित कर दिया।
सत्य विद्याओं का जो सत्य विद्याओं का जो सीमा रहित भंडार है, नाथ तू एक सारे विश्व का आधार है, नाथ तू एक सारे विश्व का आधार है। चल रहा तेरे इशारे, चल रहा तेरे इशारे पर सकल संसार है, नाथ तू एक सारे विश्व का आधार है, नाथ तू एक सारे विश्व का आधार है, नाथ तू ऐसे अनुलोम विलोम भी कम से कम 10 मिनट सबका करने का अभ्यास होना चाहिए। लोग बस 5 मिनट 10 मिनट तो बात दूर करी, 5 बार करेंगे। पांच बार भी कुछ तो पूरा ही नहीं होने देते, 3 बार में हो गया। ऐसे बात नहीं करनी, ऐसे अनुलोम विलोम 5-5 10-10 मिनट। आज वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारियों ने भी बहुत अच्छा संगीत प्रस्तुत किया, उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। नहीं तो संगीत में हमारे वैदिक कन्या गुरुकुलम की बहनें ही सदा अग्रणी रहती थी, तो इनके भीतर भी थी तो ये संगीत की शक्ति, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कभी कभी नहीं कर पाते थे। सबके भीतर ही शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। इसी को हम बार बार कहते हैं कंप्लीट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं रोज? बच्चे तो बोल लेते हैं, तुम लोग बोलते भी नहीं हो मोनी महाराजो। क्या बोला? कंप्लीट एक्सप्रेशन। वी हैव नॉलेज, not only knowledge, unlimited knowledge, divine knowledge. All Vedas inside, in our mind, in our brain. सारे वेद हमारे भीतर हैं। यस्मिन् ऋचा साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना। सारे शास्त्र, सारा सत्य, सारा ब्रह्मांड अपने भीतर है इस पिंड में। बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए मैंने बार बार कहा है, भगवान ने हमको इंसान का जन्म दे करके दुनिया की सारी दौलत दे दी है। बस अब अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं और अपने शक्तियों को सही उपयोग में लगाएं। बस यही जीवन का प्रयोजन है। तो ये अनुलोम विलोम ऐसे करना। सब में बहुत प्रकार का सामर्थ्य है। अनंत अनंत इसलिए बोला जाता है, कोई कहेंगे जी एक जीव में अनंत सामर्थ्य कहां से आ जाएगा? अनंत सामर्थ्य तो ईश्वर में। यह बात सत्य है कि असीम ज्ञान, असीम सामर्थ्य, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, ये तो ईश्वर में ही है, सर्वव्यापकता। लेकिन मनुष्य में भी कितनी है, इसको अभी तक मनुष्य कोई जान नहीं पाए। सृष्टि बने लगभग 200 करोड़ वर्ष हो गए। कितना ज्ञान, कितना सामर्थ्य है, अभी तो ये सब अज्ञात नहीं सब चल रहा है। हम अपने सामर्थ्य को कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं? बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को। एक्सप्रेशन के ऊपर मैं बात करूं तो कम से कम 1 महीना मुझे इस पर लेक्चर देना पड़ेगा आप लोगों को। एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ योर बॉडी।
बॉडी का एक्सप्रेशन कितना हो सकता है, जितने आप में से दुबले पतले जीव जंतु यहां पर हैं, ये सब अत्यंत बलवान हो सकते हैं, अत्यंत बलवान हो सकते हैं। उसके लिए 4-4 घंटे दंड बैठक और 4-4, 5-5 किलो दूध और आधा किलो घी, 2-2 किलो पनीर खाना पड़ेगा। 10-1 किलो ही सामान बताया अभी तो। कितना? 10 किलो राशन खाना पड़ेगा और 10 घंटे शरीर को तपाना पड़ेगा। सर देखो, अब ये कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। सुन लो बड़े आचार्यों, वैदिक गुरुकुलम वालों, जो भी कोई दुबला पतला पतंजलि गुरुकुलम में आए, उसको पहले, सबसे पहले सुबह शाम, सुबह 1 घंटा, आधा घंटा, शाम को 2 घंटा बोले दंड बैठक लगाने पड़ेंगे। दुबले पतलों का पतंजलि गुरुकुलम में प्रवेश निषेध है। और जो आ चुके पहले, उनको तगड़ा बना लेंगे, उनका शुरू कर रखा कार्यक्रम। अब तुम आ गए हो तो पहले तुमको जितना किलो वेट है उससे कम तो किसी को रहना नहीं। ये भाइयों के लिए नहीं है, सेम टू यू है। हाँ? इधर भी कुछ तो देवियां ऐसी ही है कि जोर का झोंका लगे तो बांध के रखना पड़े रस्से से, नहीं तो पता लगे उड़ जाए। तो अपना बल भी बढ़ाओ, भार नहीं बढ़ाना है, भार तो बढ़ेगा अपने आप, बल बढ़ाओ। बॉडी को एक्सप्रेशन कितना कर सकते हैं, इसके लिए पूरी दुनिया में बहुत रिसर्चें चलती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं इस बात को, अनुलोम विलोम कर लो तब तक, कि कितना बॉडी को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने मसल्स को, अपने हाइट को कितना बढ़ा सकते हो। तो मैंने बोला था 4 से 5 इंच हम माता पिता से ज्यादा ऊंची हाइट वाले हो सकते हैं, और बल तो कितना ही बढ़ा सकते हैं। उसके लिए तो तरीका है। 8-8, 10-10 घंटा खूब व्यायाम करो। 8-10 घंटा, अरे मजदूर 8 घंटा मजदूरी करता है ना, रोटी खाने के लिए, जिंदगी बसर करने के लिए। 8-8 घंटा एक्सरसाइज और 4-5 किलो राशन खाओ, खूब दूध पियो, दही खाओ, पनीर खाओ, शाक सब्जियां फल खाओ, और इतने बलवान बन सकते हो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। क्या कटर पुटर करे, रुक जा। हाँ अच्छा, टीम आज इसका तबला तुबला सब इन्हीं का है, ये सब पार्टी इधर ही है। हाँ तो पूरी संगीत पार्टी है। एक बार ये तो मैंने देखा ही अभी इतनी देर में, एक बार फिर से ताली बजा दो। तो इन्होंने अपनी पूरी मंडली बना ली है। तो एक भजन मंडली, एक संगीत मंडली साधुओं की होनी चाहिए, और ऐसी ही एक संगीत मंडली, एक भजन मंडली बहनों की भी होनी चाहिए। अब ये गाती गाती हैं, अब बजाना भी है, तबला, हारमोनियम, गिटार, सितार सब आना चाहिए, सब सीखने चाहिए। कुछ विद्यालयों में केवल संगीत सिखाते हैं, कुछ विद्यालयों में केवल वेद पढ़ाते हैं, वेद माने वेद पाठ कराते हैं, मंत्र पाठ कर, अर्थ नहीं बताते। कुछ में खाली मंत्र का अर्थ बताते हैं, वेद याद नहीं करते। कुछ में खाली व्याकरण पढ़ाते हैं, कुछ में खाली दर्शन पढ़ाते हैं, कुछ में खाली जो है प्रस्थान त्रयी पढ़ाते हैं। ये केवल वाला कार्यक्रम नहीं। यहाँ पतंजलि योग पीठ में ऑल इन वन है। यहाँ संगीत भी है, साहित्य भी है, कला भी है, व्याकरण शास्त्र भी है, दर्शन शास्त्र भी है, वेद शास्त्र भी है। यहाँ सारी परंपराएं ऐसे अपने को करना है कार्यक्रम। तो अनुलोम विलोम अभी तो कई दिन चलेगा, कार्यक्रम चल रहा है निरंतर। और अनुलोम विलोम के बाद अब भ्रामरी उद्गीत भी करा देते हैं और 2-3 बातें बता भी देते हैं। मैं हर रोज जब बात करता हूं तो एक बात कहता हूं, भगवान का विधान और देश का संविधान दोनों को हमें बराबर गौरव देना चाहिए। हम भगवान के विधान में जीते हैं, भगवान के विधान में हमें जीना है। हमारे गुरुकुल के अंदर भगवान का विधान चलता है, हमारे जीवन के अंदर भगवान का विधान चलता है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ दिव्य बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए। लेकिन
देश का विधान चलता है, कानून चलता है। हमने देश के विधान के अनुरूप अनुसंधान करते हुए इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए हैं, और आने वाले अब इस 1 साल में कम से कम 10 आयुर्वेद की औषधियों को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा दिलाने वाले हैं, और ये काम भारत के ज्ञात इतिहास में पहली बार होगा। जैसे योग तो युगों से था, युगों युगों से योग था, सृष्टि के आदिकाल से योग था, लेकिन उस योग को एक जन आंदोलन बना करके पूरे विश्व में आज उसकी प्रतिष्ठा हो गई है, और विश्व ने उसको स्वीकार भी कर लिया। अब आयुर्वेद को तब दुनिया मानेगी जब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर उसका एक साइंटिफिक ड्रग डिस्कवरी का साइकिल पूरा करके हम स्थापित करें। तो कल हमने एक औषधि साइंटिफिक ड्रग डिस्कवरी का जो रिसर्च बेस्ड एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करके कि कोई दवाई को दवाई की मान्यता कब मिलेगी, तो उसके लिए होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। तो हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके कोरोना की दवाई बना दी, और उसका नाम कोरोनिल है। और जब उसका पहले एविडेंस बेस्ड जो है क्लिनिकल केस स्टडी की, फिर उसके बाद क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, और हमको पता था कि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चनिंग होगी। यदि हमने जरा सा कानून का जरा सा भी आपने ध्यान नहीं रखा ना, उसी समय लोग पकड़ लेंगे। बड़े चालाक लोग हैं दुनिया में। अच्छा काम भी करो तो कानून के दायरे में रह करके करना है। गो रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, कानून के दायरे में रह करके। अब कोई जो है गो भक्षक सामने है और गाय काटा और आप उसको काट दो, तो आप भी जेल में जाओगे। बोले कानून हाथ में नहीं ले सकते, आप पुलिस को खबर करो। कई बार पुलिस भी नहीं सुनती है, तो भी कहते हैं पुलिस को ही सूचना दो। अब एक पागल आदमी देवप्रिया गुरुकुल में घुस गया, और जिस कमरे में हम तो कभी कभी जाते हैं, हम रहते हैं उसी में जाकर के रह गया रात को चुपके से आकर के। तो पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस वाले बोला अपने आप ही पकड़ के ले आओ। अब ये तो मामला गड़बड़ है। अब मैं उस पुलिस की शिकायत करूं तो पुलिस वाला सस्पेंड हो सकता है कि भाई आपको हमने बताया, आप इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। एक जो है कोई चोर उचक्का हमारे घर में घुस आया है, बोले आप ही पकड़ के ले आओ। तो चोर को भी आप खाली पकड़ तो सकते हो, उसको दंड नहीं दे सकते। और उसकी भी एक बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। सामान्य रूप से तो बिना कानून पढ़े भी थोड़ी बातों का पता लग जाता है। मैं आपको ये बात यूं कह रहा हूं कि कानून की परिधि में सब काम करने पड़ते हैं। तो हमने कानून की परिधि में ही उसके लिए एथिक्स कमेटी बनाई, उसके लिए CTRI से अप्रूवल लिया। दरअसल आयुष मंत्रालय को पता ही नहीं था कि हमने CTRI से अप्रूवल ले लिया, क्योंकि CTRI उसके अधीन आता नहीं। तो उसने जब पूछा शाम को, तो शाम को फिर एक बार तो हंगामा ये मचा पूरी दुनिया में कि जो अमेरिका नहीं कर सका, इजराइल नहीं कर सका, जर्मनी फ्रांस नहीं कर सका, जापान नहीं कर सका, रूस नहीं कर सका, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क और बड़े बड़ी सरकारें नहीं कर सकी, वो एक कार्य सन्यासी ने कैसे कर दिया। पहले तो यह हलचल मची पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड मीडिया में, और वर्ल्ड मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग। सुबह से शाम तक पतंजलि, स्वासारी, कोरोनिल और स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव ट्रेंड करते रहे ट्विटर पर। फिर शाम को आयुष मंत्रालय ने मोर्चा संभाल लिया, बोले हमसे तो अप्रूवल ही नहीं लिया। मैंने कहा भाई जहां से अप्रूवल लेना था उनको वहां से ले लिया। बोले नहीं हमको पता नहीं। तो मैंने कहा चलो बता देते। तो बोले ये क्या हुआ। मैंने कहा ये थोड़ा कम्युनिकेशन जो है एक गैप था, और उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन को हमने ठीक कर लिया।
उनको कम्युनिकेट कर दिया है कि जो भी हमने अनुसंधान किया है वो 100% सारे अप्रूवल लेकर के किया है। अब हम अनुसंधान तो कर लें, बिना अप्रूवल के कर लें तो ना तो उसकी मान्यता और ऊपर से जेल और जाना पड़े। अच्छा काम करके भी जेल जाना पड़ता है यदि अप्रूवल ना लो तो। हमने अप्रूवल ले करके एथिक्स कमेटी बना करके CTRI से अप्रूवल लेकर के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के सारे पैरामीटर्स को ब्लाइंडली फॉलो करके अभी तो कोरोना की दवाई बनाई है। अभी तो 10 दवाइयां तैयार हैं और उनके एनिमल ट्रायल हो चुके हैं और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशन भी हो चुके हैं। अभी तो हेपेटाइटिस की भी दवाई हम देश को देंगे, दुनिया को देंगे। हेपेटाइटिस की तैयार हो चुकी है। एंड हेपेटाइटिस इज ऑल्सो इनक्योरेबल डिजीज। इसके लिए देश में कानून बनाया हुआ, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। ये जादूगर जैसे होते हैं ना, ऐसे कोई जादू टोना, इसका एक एक्ट है, उसमें ये भी है। जादू टोना जो इधर उधर फैलाते हैं, यद्यपि पूरे देश में जादू टोना टीवी चैनलों से लेकर के और अखबारों से लेकर के सारे देश में चलता है। तंत्र मंत्र यंत्र आदि के नाम पर बहुत तरह के षड्यंत्र आदि बहुत कुछ चलता है। तो उसमें यह भी है कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते, अभी तक कानून बना हुआ है और मैं 20 साल से इस कानून का उल्लंघन करता हूं, लेकिन उसके भी मेरे पास में सबूत हैं। वो कहते बीपी क्योर होता है ऐसा कहने वाला जेल में जाएगा। मैंने कहा डालो मुझे जेल में, मैं कहता हूं क्योर होता है, और जिसका ना हो रहा हो उसका मैं कर देता हूं, आ जाओ। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई डॉक्टर हो या पेशेंट हो, किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ अभी ठीक करता हूं, आ जाओ। तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि स्वामी रामदेव को जेल में डाल दे। लेकिन ये कहना कानूनन अपराध है कि बीपी क्योर होता है, अस्थमा क्योर होता है, लेकिन अब हमने कर दिया। अब तो डॉक्टरों का हो गया तो सबने मान लिया, बोले भाई अब कानून में तो संशोधन हुआ नहीं, मान लिया देश ने, इसलिए ये बात हो चुकी। लेकिन बीपी क्योर होता है ये कह ही नहीं सकते, ऐसा कानून बनवा रखा है ये मेडिकल वाले। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मेडिकल के ऊपर पूरा एलोपैथी वालों का कब्जा है। वक्त लगेगा लेकिन ये कब्जा भी हटाएंगे, ये कब्जा भी हटाएंगे। ये क्या मतलब हुआ कि एलोपैथी वाले कहें वो सच और आयुर्वेद वाले कहें वो झूठ। अब ज्यादा हम आजकल थोड़ा सा कम बोलते, नहीं तो पहले तो हमने बहुत ठुकाई कर रखी इनकी। पहले तो हमारा इसी पर घमासान रहता था, युद्ध रहता था। ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी बातें हैं, ये खाली स्टेटमेंट नहीं है। बीपी क्यों होता है, अस्थमा क्यों होता है, थायराइड क्यों होता है, हेपेटाइटिस क्यों होता है, अर्थराइटिस क्यों होता है, ये रोज बोलता हूं और किया है, और पूरे साइंटिफिक एविडेंस है मेरे पास, इसलिए बोलता हूं। करीब 5 करोड़ लोगों के, कितने 5 करोड़ लोगों के डेटाबेस हैं, और इतना बड़ा डेटाबेस पूरी दुनिया में कहते हैं ना, तीन बड़े चीजें हैं जिस पे आगे आने वाली दुनिया चलेगी। एक नेचर एंड एनवायरमेंट, दूसरा डेटाबेस, और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के ऊपर बड़े आगे की दुनिया चलने वाली है। तो भाई हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके सारे वो भी हमारे पास में उसके रिसोर्सेज हैं। हमारे पास में योगिक इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, डिवाइन इंटेलिजेंस है, हमारे पास डेटाबेस भी है जो रिक्वायर्ड है, और हम नेचर और एनवायरनमेंट के साथ जीने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाला जो वक्त है वो पतंजलि योग पीठ का है, वो वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम का है, पतंजलि गुरुकुलम का है। वो वेदों का वक्त है। ये 21वीं सदी भारत की शताब्दी है और ये अध्यात्म की शताब्दी है, ये मैं कहना चाहता हूं, और इसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। हमने हेपेटाइटिस की दवाई तैयार कर ली है, अभी तो एक ही धमाका किया, उससे जो है हमने थोड़ा सा एक बार, जैसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग की थी, ट्रेलर, थोड़ा सा ट्रेलर किया था, थोड़ा सा ट्रेलर किया, उसी से भूकंप सा आ गया। सारी दुनिया यूं कह रही है, अरे ये लंगोटी धोती वाले ये बाबा रिसर्च कब से करने लगे। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, ये क्या मतलब हुआ? हम लंगोटी धोती पहनते हैं तो रिसर्च नहीं कर सकते? ये टाई पहन करके गले में फांसी डाल करके घूमने वाले यही रिसर्च करेंगे? तो बीच बीच में हम हंसाते भी रहते हैं ऐसे लोगों, तो वो एंकर भी बेचारे हंसने लग जाते हैं। तो अच्छा, अब तो हमको इतना आदत पड़ गई है, जो है कोई कुछ भी बोले, अपना काम किए जाते हैं और जो कुछ पूछे उसका उत्तर देते रहते हैं।
हमने हेपेटाइटिस की दवाई तैयार कर ली है, हमने रोमेटॉइड अर्थराइटिस की दवाई तैयार कर ली है, हमने हार्ट की दवाई तैयार कर ली है, हार्ट के ब्लॉकेज निकालने वाली, और चूहों को खरगोशों को हार्ट की बीमारी करके, टीबी करके, और उनका टीबी ठीक करके, और उनका हार्ट का डैमेज ठीक करके हमने ये क्लिनिकली प्रूव कर दिया है कि आयुर्वेद से हार्ट को भी रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं मानता कि ब्रेन के सेल डैमेज हो जाएं तो उनको ठीक किया जा सकता है, या मेमोरी जो दी हुई है, जो नेचर से मिली है, उसको बढ़ाया जा सकता है। हमने मेधावटी खिला करके चूहों को भी होशियार बना दिया, उनकी दिमाग बढ़ा दिया हमने। हाँ, चूहों को दवाई खिलाई मेधावटी और होशियार हो गए, उनको पूरा चकमा दिया गया, उसकी पूरा प्रोसेस है। ये इन्होंने एलोपैथी वाले उन्हें पैरामीटर बना रखे, हथियार ले रखा हमने एलोपैथी वाले, और दवा ले रखा हमने आयुर्वेद वाले। लो, मैंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारे हथियार से तुम्हारे ऊपर वार होगा। तो उनका जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का प्रोसेस है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, उसको ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए सुन लो ब्रह्मचारियों, भाई बहनों, सन्यासियों, सन्यासिनियों, साधु साध्वियों, तुमको वेद तो पढ़ने, वेद के ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान का भी बोध होना चाहिए, और तुम्हारी अभिव्यक्ति भी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई न्यूनता ना हो, लैक ऑफ नॉलेज ना हो। हाँ, कोई बॉडी में डेफिशिएंसी होती है ना, मैंने कई बार कहा हुआ है, तुम कितने सीरियसली सुनते हैं मुझे नहीं पता। कोई बॉडी में डेफिशिएंसी होती है ना तो आदमी हिल जाता है। विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन, छोटे सा विटामिन कम हो जाए ना, जिसकी मात्रा मिलीग्राम्स में होती है, वो भी चीजें कम हो जाए तो आदमी ढह जाता है। तो जरा सी डेफिशिएंसी आपको ढा देती है। ऐसे किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी, अपूर्णता ही नहीं होनी चाहिए। हमारा सिद्धांत किसका है? पूर्णता का, दिव्यता का, पूर्णमदा। तो पूरा फॉलो करना है चीजों को। हमने हेपेटाइटिस की, अर्थराइटिस की, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की। हमने ब्लड प्रेशर किया चूहों को, खरगोशों को, मछलियों को। हमने डेंगू किया, डेंगू किया, एक मछली बोलते हैं जेब्रा फिश, जेब्रा फिश को हमने डेंगू किया, उसको डेंगू और चिकनगुनिया करके और उसको ठीक कर दिया। ये पहले आयुर्वेद वाले नहीं करते थे। करे कैसे? उसके लिए पूरा साइंटिस्ट चाहिए, करोड़ों रुपए की मशीन चाहिए, उसके लिए पूरा आदमियों से भी ज्यादा उन जानवरों को रखने के लिए फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है। उनका खाना आदमियों से भी, आदमी को तो फिर भी थोड़ा ऊंचा नीचा खा ले तो चल जाता है, उनका हाइजीन इतना जबरदस्त होता है, एक उसमें चूहा बीमार हो जाए तो सारे मर जाए। उन चूहों के लिए भी मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान है उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, इतना जबरदस्त है कार्यक्रम। तो हमने जेब्रा फिश को डेंगू किया, डेंगू नील। अभी तो मैं जब कल में वो ज्यादा बोलने लगे ना, बाबा जी आपने ये क्या कर दिया, और कह रहे हैं कि इसकी तो परमिशन नहीं, मैं सारी परमिशन ले रखी और एक नहीं किया, अभी तो एक बताया है। इससे पहले भी बोले वायरोलॉजी में कब से काम करने लगे आयुर्वेद वाले। मैंने कहा ये क्या मतलब, ठेकेदारी ले रखी है एलोपैथी वालों ने कि आयुर्वेद वाले नहीं कर सकते। मैंने कहा इससे पहले भी हमने वायरल डिजीज होती है डेंगू चिकनगुनिया, उसके लिए डेंगू नील भी बना रखे और इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए। जब दिखाया तब बंद, बोलती बंद, क्यों? पर इंटरनेशनल जर्नल में छप गया तो अब तो कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं। बोले इसके तो बड़े भयंकर पैरामीटर्स हैं। तो ऐसे हमने डेंगू की दवाई बना रखी है, और डेंगू के साथ साथ हमने दवाई बना रखी है ब्लड प्रेशर को क्योर करने वाली, और पथरी की, वो भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से बन गई। सारी चीजों को हमने पूरा, अभी तो इसके ऊपर लगातार चलता रहेगा, और 1 साल के भीतर भीतर जैसे पूरी दुनिया में योग की जय जयकार हो रही है, ऐसे आयुर्वेद की भी जय जयकार हो जाएगी। कल आयुर्वेद विजय, ये ट्रेंड चलाया हमने पूरी दुनिया में। सुबह सुबह मैंने भाई राकेश जी को बोला, मैंने कहा सारे अपने योगा वॉरियर्स को लगा दो। अब ना ये जैसे आतंकवादियों ने फौज खड़ी कर रखी है, नक्सलवादियों ने, तो इस देश में हमने राष्ट्रवादियों के भी फौज खड़ी कर दी है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। हाँ, जब वो अपनी ताकत खड़ी करते हैं तो हम खाली हम बैठे रहें और बोले सब कुछ भगवान कर देंगे, सब कुछ भगवान ही कर देंगे। तो बावड़े तेरे को क्यों बनाया? तो भगवान ही कर लेते फिर। ये अध्यात्म में या प्रमाद आ गया था। बोले सब भगवान कर देंगे, सब कुछ भगवान करेंगे, लेकिन भगवान ने तुझे भी जिस काम को करने के लिए बना रखा अपना काम कर ले।
तो ये आपको कुछ सूचनाएं दी मैंने, और उसका जब मैंने डेटा ही पेश किया तो सबसे पहले तो वही, मतलब सारे टीवी चैनलों पर दे दनादन कि जो है पतंजलि ने डेंगूनिल दवा बनाई, 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। वर्ल्ड न्यूज बन गई, ब्रेकिंग न्यूज। फिर बोले ये कैसे हो गया? मैंने कहा भाई हो गया, और जो तुम्हारे पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर हो गया। एक साइटोकाइंस का एक तूफान आता है कोरोना के अंदर, उसमें IL-6 बढ़ जाता है। जिनका 280 तक बढ़ा हुआ था वो 1, 2, 3 पर आ गए। मैंने कहा हमने साइटोकाइंस का तूफान खत्म कर दिया भाई कोरोना का। और ये कैसे हो गया? जैसे मैंने पहली बार बोला था ना, कपालभाति करने से क्रिएटिनिन कम हो जाता था। एक एक बात पर ऐसी तूफान उठता था। 10 सालों तक मैं देश में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल व्यक्ति रहा, 10 सालों तक। और मैं जब भी किसी टीवी चैनल पर बैठता था, फिर कल वापस बोलने लगे, बोले स्वामी जी बीच में आपके ऊपर ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल का टैग हट गया था, आज फिर दोबारा लगने वाला है। मैंने कहा लगने दो, कोई परवाह नहीं। दुनिया का सबसे विवादित आदमी मैं फिर मैं भी कौन सा कम हूं, मैं भी उनकी पूरी खिंचाई करता हूं। मैंने कहा मैंने किसी की भैंस खोल रखी है, बताओ? मैंने किसी की चोरी जारी कर रखी है? मैंने कोई डकैती डाल रखी है? मैंने कोई बुरा काम कर रखा है? अच्छा काम कर रहा हूं, और अच्छा काम करते वो कंट्रोवर्सी हो तो होने दो। हर विवाद को, हर कंट्रोवर्सी को हमने अपनी ताकत बना करके, जो लोगों ने पत्थर फेंके थे उनसे सीढ़ियां बना करके हमने आज वो मंजिल पाई है, वो मुकाम पाया जहां आज हम खड़े हैं, पहुंचे। तो लोग पत्थर फेंकते गए, हमने सीढ़ियां बनाने, मैंने कहा चढ़ो सोपान। और ऐसे आपको आगे बढ़ना है, ये है। और ऐसे ही हमारे गुरु थे महर्षि दयानंद। चारों तरफ से लोग कोई ईंट फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहे हैं, कोई सांप फेंक रहे हैं, और वो आगे बढ़े जा रहे हैं। ऐसे हमको आगे बढ़ना है। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। Thank you.